से वो विरोधियों के निशाने पर है। आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे उनकी एंट्री से इस बार भोपाल बन गई है सबसे हॉट सीट। ये जो चुनाव है ये धर्म और अधर्म के बीच ये धर्म युद्ध है और धर्म युद्ध में निश्चित रूप से धर्म की जीत होगी, सत्य की जीत होगी। मेरे लिए हर चुनाव, हर भाजपा का कैंडिडेट या अन्य कैंडिडेट हमेशा चुनौती रहा है और वही चुनौती ये भी है। ऐसे शख्स को भोपाल से मैंडेट दिया है जिन्होंने सिर्फ आतंकवाद के केस में एक आरोपी हैं। भोपाल में दिग्विजय सिंह के सामने प्रज्ञा ठाकुर को उतारकर हिंदुत्व वाले चुनावी हथियार में बीजेपी ने तेज धार लगाई है। ये जो चुनाव है ये धर्म और अधर्म के बीच ये धर्म युद्ध है और धर्म युद्ध में निश्चित रूप से धर्म की जीत होगी, सत्य की जीत होगी। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के चुनावी रण में उतरते ही भोपाल में चुनावी लड़ाई दिलचस्प हो गई है। यहाँ एक तरफ कांग्रेस से वो दिग्विजय सिंह हैं, जिन पर हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़ने का आरोप लगता रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी से वो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर हैं, जिन्हें हिंदू आतंकवाद की थ्योरी का प्रतीक बनाया गया था। मैं आपके सामने अपनी पीड़ा नहीं बता रही हूँ, लेकिन इतना कह रही हूँ कि और कोई बहन आज के बाद कभी भी इस पीड़ा का सामना न कर सके। इतनी गंदी गालियां देते थे, पीटते पीटते उल्टा लटका देंगे, तुझे निर्वस्त्र करेंगे। आसान नहीं है मेरे लिए कहना। 9 साल तक जेल में रहने के बाद साध्वी प्रज्ञा जिस मौके पर कमबैक कर रही हैं, उस वक्त हिंदू आतंक से जुड़े तमाम केस एक के बाद एक कोर्ट में ढेर हो रहे हैं, फिर चाहे वो मालेगांव ब्लास्ट केस हो या फिर समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट केस। इसके बाद से बीजेपी ने संकेत दे दिए थे कि वो हिंदू आतंकवाद की पंचर हुई थ्योरी को चुनावी मुद्दा बनाएगी, क्योंकि इस थ्योरी को यूपीए के राज में बहुत हवा दी गई थी। बीजेपी को अब इसी के बहाने कांग्रेस को नए सिरे से घेरने का मौका मिल गया है। हिंदू कभी आतंकवाद करे ऐसी एक भी घटना है क्या? एक भी घटना है क्या? अरे अंग्रेज जैसे इतिहासकारों ने भी कभी हिंदू हिंसक हो सकता है इस बात का जिक्र तक नहीं किया है। हमारी 5000 से ज्यादा साल पुरानी हमारी संस्कृति को बदनाम करने का प्रयास किसने किया? हिंदू आतंकवाद शब्द कौन लाया? हिंदुओं को आतंकवादी कहने का पाप किसने किया? ऐसे में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को भोपाल से टिकट देना इसी का सीधा संकेत माना जा रहा है। शायद इसी को वक्त कहते हैं जो कभी भी बदल सकता है। किसी ने ये सोचा नहीं होगा कि ऐसा मौका भी आएगा जब दिग्विजय सिंह के खिलाफ बीजेपी उस चेहरे को चुनाव में उतार देगी, जिसकी वजह से हिंदू आतंक की थ्योरी चर्चा में आई थी। ये बीजेपी की नई चुनावी रणनीति है। शायद इसीलिए साध्वी प्रज्ञा इसे धर्म युद्ध कह रही है। आप देखिए ये धर्म युद्ध है। राष्ट्र धर्म वो भी इस धरा के पुत्र हैं और इस धरा पर जो उनकी संतान है, भारत माता की जो संतान है, वो निश्चित रूप से इस भारत माता के लिए अच्छे समृद्धशाली भारत माता, सुरक्षित भारत माता, ये सब करके वो भी रहें और रहेंगे, क्योंकि वो धरा के पुत्र हैं। इसलिए उनका भी कर्तव्य बनता है और हम सबकी भावनाएं एक होकर के काम करेंगी तो राष्ट्र अखंड बनेगा। पूरा भोपाल हमारे लिए तैयार है। एक तरफ साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के बहाने बीजेपी ने आक्रामक हिंदुत्व कार्ड खेला है, वहीं कांग्रेस के लिए इस पर कुछ भी बोलना इस वक्त तलवार की धार पर चलने जैसा है। लेकिन उनके सहयोगी लगातार साध्वी प्रज्ञा पर हमला करने में जुटे हैं और भोपाल से बीजेपी उम्मीदवार बनाए जाने पर सवाल उठा रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, उन्होंने एक ऐसे शख्स को भोपाल से मैंडेट दिया है जिन्होंने सिर्फ आतंकवाद के केस में एक आरोपी हैं, बल्कि उसके साथ साथ बेल पे हैं।
और बेल भी उनको इस बहाने दिया गया कि उनकी सेहत ठीक नहीं है। मुझे बताइए, अगर उनकी सेहत जेल में रहने के लिए ठीक नहीं है तो उनकी तबीयत इलेक्शन लड़ने के लिए ठीक कैसे हो सकती है? मैं उम्मीद करूंगा कि जल्द से जल्द जो है जिस अदालत से उनको ये बेल दी गई है उस अदालत से ये बेल कैंसिल हो जाए, क्योंकि अगर उनकी सेहत इलेक्शन के लिए ठीक है तो उनकी सेहत फिर जेल के लिए भी ठीक है। वहीं महबूबा मुफ्ती ने भी बीजेपी पर निशाना साधा और कहा, सोचिए अगर मैं एक आतंकवादी को चुनाव मैदान में उतारती तब क्या होता? अब तक हैश महबूबा एट टेररिस्ट ट्रेन करने लगता। इन लोगों के अनुसार जब भगवा कट्टरपंथियों की बात हो तब आतंक का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन मुसलमान हो तो सभी मुसलमान आतंकवादी हैं। निर्दोष साबित होने पर दोषी माना जाता है। वहीं भोपाल से उनके खिलाफ खड़े दिग्विजय सिंह अपनी जीत के प्रति आश्वस्त दिखे और दावा किया कि जीत उन्हीं की होगी। क्या लगता है जीत कितनी मुश्किल रहेगी? मेरे लिए हर चुनाव, हर भाजपा का कैंडिडेट या अन्य कैंडिडेट हमेशा चुनौती रहा है और वही चुनौती ये भी है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और दिग्विजय का मुकाबला इसलिए भी दिलचस्प होने वाला है क्योंकि दिग्विजय 16 साल बाद चुनाव लड़ने जा रहे हैं। साल 1993 से 2003 तक लगातार 10 सालों तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह साल 2003 के बाद से अब तक किसी भी लोकसभा या विधानसभा चुनाव में नहीं लड़े हैं। वहीं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पहली बार तब चर्चा में आए जब साल 2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस में उन्हें गिरफ्तार किया गया। वो 9 सालों तक जेल में रही और फिलहाल जमानत पर बाहर है। आज भोपाल में साध्वी प्रज्ञा कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात कर रही थी, बातचीत कर रही थी। चुनावी प्रचार की उन्होंने शुरुआत भी की और इस दौरान जब पत्रकारों के सामने थी तो अचानक बात करते हुए रो पड़े और कहा कि जेल में उन्हें यातनाएं दी जाती थी। देखिए कैसे वो भावुक हो गई इस दौरान। रात भर पीटते पीटते जब मेरे हाथ फटने लगते थे, उन्हें भय होता था कि पूरे हाथ इसके जब फट जाएंगे, खून आ जाएगा, बहने लगेगा, उस समय रोक देते थे। बाल्टी में गर्म पानी लाते थे, उसमें नमक डालते थे, हमारे हाथों में उसको डुबोते थे, हमारे हाथों को उसमें डुबोते थे, जमीन पर कुटवाते थे जिससे वो थोड़े मुलायम होते थे 1-8 घंटे में, और फिर पीटना शुरू करते थे। मुझे नहीं पता था इसका कारण क्या है, क्यों मुझे पीटा जा रहा है। उसका कारण सिर्फ इतना था जो मुझे बाद में पता चला कि वो कहलवाना चाहते थे कि तुमने एक विस्फोट किया है और मुस्लिमों को मारा है। ये उनकी राजनीति थी, ये उनकी देश विरोधी, देश को तोड़ने की का कुचक्र था। सुबह हो जाती थी, पिटते पिटते लोग बदल जाते थे, पीटने वाले, लेकिन पिटने वाली मैं सिर्फ अकेली रहती थी। एक रात एक दिन पूरा पीटा, प्रश्न ही नहीं किया कि आखिर क्यों पीट रहे हो। मैंने भी अपने को इतना तो सोच के रखा था कि कहीं ना कहीं कुछ बहुत बड़ा कारण है। और जब उन्होंने पूछना शुरू किया तो कोई बात ही नहीं थी पूछने वाली। तुमने विस्फोट किया, तुमने विस्फोट किया, तुमने विस्फोट किया। मैंने कहा नहीं किया, जो काम मैं नहीं करती उसको स्वीकार भी नहीं करूंगी। उसके बाद बोले कि तुम आतंकवादी हो, आरएसएस आतंकवादी है। किस किस से मिली तुम, किस किस के साथ तुम्हारी बैठकें होती थी, तुम कैसे प्रशिक्षण देती थी। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं पता। और आपको यह भी बता दें कि साध्वी प्रज्ञा को उम्मीदवार बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, इसको चैलेंज भी किया गया है और उनकी उम्मीदवारी को रद्द करने की भी मांग की गई है। इलेक्शन कमीशन में बाकायदा इसकी शिकायत भी की गई है। आगे बढ़ते हैं। दिग्विजय सिंह के मुकाबले साध्वी प्रज्ञा चुनावी मैदान में है। हालांकि पहले इस बात को लेकर पुष्ट तौर पर जानकारी और खबर नहीं थी, लेकिन उसके बाद आधिकारिक तौर पर बीजेपी ने इन्हें अपना उम्मीदवार बना दिया। भोपाल से टिकट मिलना इसलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि उनका नाम मालेगांव ब्लास्ट समेत और भी आपराधिक मामलों से जुड़ा रहा है। आइए आपको बताते हैं साध्वी प्रज्ञा का नाम आखिरकार मालेगांव ब्लास्ट में कैसे सामने आया था। सितंबर 29, 2008 की सुबह के 9:30 बजे महाराष्ट्र के मालेगांव में शकील गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी के सामने खड़ी एक एलएमएल फ्रीडम स्कूटर में ब्लास्ट हुआ था। इसकी चपेट में आने से 6 लोगों की जान चली गई थी और 100 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए थे। मामले की जांच एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को सौंप दी गई। इसके बाद
एंटी टेररिस्ट स्क्वाड स्कूटर की पहचान करते हुए एटीएस की टीम सूरत पहुंचती है और यह जांच आगे सूरत तक बढ़ती है। यहां उन्हें एबीवीपी का एक पूर्व कार्यकर्ता मिलता है जो उन्हें पुणे, नासिक, भोपाल और इंदौर से तार जुड़े होने की बात बताता है। इसके बाद ब्लास्ट के आरोपी कर्नल प्रसाद पुरोहित और रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय को एटीएस गिरफ्तार करती है। इनसे हिंदुत्ववादी संगठन अभिनव भारत का नाम सामने आता है। तार उससे जुड़ते हैं और आगे चलकर यह जांच साध्वी प्रज्ञा तक पहुंच जाती है। इसके बाद 24 अक्टूबर 2008 को साध्वी प्रज्ञा की गिरफ्तारी हो जाती है। मक्का मस्जिद ब्लास्ट में भी साध्वी प्रज्ञा का नाम सामने आया था। आरएसएस से जुड़े सुनील जोशी की हत्या के मामले में भी साध्वी प्रज्ञा का नाम सामने आया था। तो ये इस तरीके से इन तमाम घटनाओं में यह नाम सामने आया साध्वी प्रज्ञा का, लेकिन फिलहाल अभी जमानत पर बाहर है साध्वी प्रज्ञा। और मौजूदा चुनावों में 2019 के चुनावों में सबसे हॉट सीट बन गई है भोपाल, क्योंकि यहां से बीजेपी ने आधिकारिक तौर पर इन्हें अपना उम्मीदवार बना दिया है। भोपाल में सियासी जंग होगी, चुनावी जंग होगी दिग्विजय सिंह बनाम साध्वी प्रज्ञा ठाकुर।